हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरभि सानी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। हाँ जी, तो हमने लास्ट लेक्चर में, आपको याद हो तो हमने किसके बारे में स्टडी की थी? हमने स्टडी किया था एल्कीन्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, और आपने उसके बारे में, मैंने आपको उसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दी थी। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। देखिए, अब तक आपने एल्केन के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे एल्कीन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में। आप सबको पता होगा कि नोमेनक्लेचर के अंदर दो तरह के नोमेनक्लेचर हमारे साइंस में अवेलेबल हैं। क्या है हमारा? पहला है कॉमन नेम सिस्टम। क्या है? कॉमन नेम सिस्टम। और सेकंड क्या है हमारा? IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो हम जो प्रेफर करते हैं वो आप सबको पता है, वो कौन सा है हमारा? जो हम प्रेफर करते हैं वो है IUPAC सिस्टम, क्योंकि IUPAC की फुल फॉर्म देखिए क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए आप, हम IUPAC को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ये एक तो पूरे रूल्स के साथ चलते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमन में सिर्फ हम इसकी कोई कॉमन में डेफिनेट रूल्स नहीं होते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कॉमन नेम्स को फिर भी हमें, जैसे कई बार एग्जाम्स में कॉमन नेम के फॉर्म में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वो कॉमन नेम दे देता है और आपसे पूछता है कि जैसे कि हमारा कॉमन नेम उसने आपको दे दिया बीटा पेंटाइलिन। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि बीटा पेंटाइलिन की स्ट्रक्चर क्या है, तभी तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको यही नहीं पता कि बीटा पेंटाइलिन की स्ट्रक्चर क्या है तो आप लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम कॉमन नेम के बारे में भी स्टडी करते हैं कि क्वेश्चन अगर ऐसा कोई आ जाए कि आपको कोई कह दे कि बीटा पेंटाइलिन के हमने एडिशन रिएक्शन करानी है या हमने कुछ भी रिएक्शन करवानी है, क्लोरीनेशन करवानी है, तो आपको बीटा पेंटाइलिन के स्ट्रक्चर के बारे में पता तो होना चाहिए। इसलिए हम आइए कॉमन नेम सिस्टम को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नेम सिस्टम की। देखिए, कॉमन नेम सिस्टम में हम बात करेंगे अगर, तो हम इसके अंदर ग्रीक लेटर्स, कॉमन नेम सिस्टम के अंदर हम ग्रीक लेटर्स यूज करते हैं जो कि हैं हमारे अल्फा, बीटा एंड गामा। अब हम बात करते हैं कि हम और भी क्या क्या यूज करते हैं इसके अंदर। ज्यादातर यूज होते हैं इसके अंदर वर्ड आइसो। ठीक है, एन भी यूज होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा एन पेंटेन, आइसो, है ना। और कौन कौन से? नियो भी देखा होगा, नियो। तो हम ये वाले वर्ड्स इसके अंदर यूज करते हैं। अब देखिए आपकी बुक के अंदर देखिए, इसके अंदर नोमेनक्लेचर में अब हमारे पास दे दिया, देखो यहाँ पर नेम ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एल्केन दे रखा है एंड कॉमन नेम ऑफ दैट एल्कीन दे रखा है। देखिए कैसे, अगर CH2 है, CH2 को आप क्या बोलोगे? मीथेन। ठीक है ना। अगर ये क्या होता? एल्केन, दैट मीन्स CH4। ये तो इन्होंने वैसे बता रखा है, देखो CH4 होता अगर यहाँ पर तो क्या नाम बोलते? आप मीथेन बोलते। लेकिन अगर हमने CH4 की क्या बना दी? एल्कीन बना दी, तो CH2 लिखेंगे ना, तो उसको हम बोलेंगे मिथाइलिन। बस आप इतना देखिए कि इसका नाम है मिथाइलिन। ओके, अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या है? ये क्या दिख रहा है आपको? ये है हमारा कॉमन नेम के अकॉर्डिंग तो हम इसको इथीन बोलते हैं ना, इथीन। सॉरी, IUPAC नेम के अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोलेंगे? इथीन। लेकिन कॉमन नेम के अकॉर्डिंग इसको हम बोलेंगे इथाइलिन। क्या बोलेंगे? इथाइलिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा प्रोपेन। अगर ये होता सिंपल एल्केन, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये प्रोपीन है, 1 प्रोपीन। लेकिन कॉमन नेम के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे? प्रोपाइलिन। अब नेक्स्ट देखिए,
1 2 3 4 4 कार्बन्स हैं, तो 4 कार्बन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, अल्फा ब्यूटाइलिन। क्यों कहा अल्फा, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर है फर्स्ट कार्बन पर, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया, अल्फा ब्यूटाइलिन। लेकिन अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड कार्बन पर है तो नाम देंगे बीटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा ब्यूटाइलिन। ठीक है। और अगर आपको कोई ऐसा देखने को मिले कि डबल बॉन्ड की पोजीशन तो फर्स्ट कार्बन पर हो और सेकंड कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट कार्बन पर हो और सेकंड कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच हो तो हम उसको बोलेंगे आइसो। और कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 ब्यूटाइलिन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5 कार्बन। पेंट इज द वर्ड रूट। ओके, तो पेंट है तो हमारे पास इसको कॉमन नेम के अकॉर्डिंग बोलेंगे अल्फा पेंटाइलिन, डबल बॉन्ड क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर अटैच है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड सेकंड, देखिए सेकंड केस क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पर अटैच है ना, डबल बॉन्ड कहाँ अटैच है, सेकंड कार्बन पर। तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो क्या नाम हो जाएगा, बताओ, बताइए भाई, बीटा पेंटाइलिन। अगला देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन्स, दैट मीन्स हेक्स इज द वर्ड रूट। ओके, तो फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे इसको, अल्फा हेक्साइलिन। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास IUPAC सिस्टम, जो है वो बहुत इजीली हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं किसी का भी IUPAC सिस्टम। रूल्स इसके होते हैं, सबसे पहला रूल है इसका, द लॉन्गेस्ट चेन containing the double bond is chosen as the parent alkene and the corresponding word root is noted। पहला रूल है कि सबसे पहले हमारे पास कोई भी अगर एल्कीन दे रखी हो तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन नोट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, लंबी चेन देखनी है सबसे पहले। देखिए कैसे लंबी चेन दिखेंगे, यहाँ से पढ़ो इसको, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बन रहे हैं सीधे। अगर हम ऐसे देखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 कार्बन है, तो कोई भी ले लो, चाहे ये वाली नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5, चाहे इस वाली को नंबरिंग दे दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने इस वाली को नंबरिंग दे दी क्योंकि ये हमारी सबसे लंबी चेन थी। तो आपने सबसे पहले सबसे लंबी चेन को चूज करना है और उसको नंबरिंग दे देनी है। अब लंबी चेन के अकॉर्डिंग हमने वर्ड रूट देखनी है। वर्ड रूट मतलब कि उस लंबी चेन में कितने कार्बन हैं। दोबारा सुनिए, व्हाट इज वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब उस लंबी कार्बन की चेन में कितने कार्बन हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट यूज होगा, पेंट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पेंट। ठीक है, इतना समझ आ गया। आप नेक्स्ट देखिए, द सफिक्स in is added to the word root to denote the presence of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब हमने पता है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और अब हमें पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम सफिक्स इन ऐड करेंगे। कौन सा, सफिक्स इन। तो देखिए अब यहाँ पे पता है ना, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हमने पेंट के साथ क्या लगा दिया, इन। सफिक्स ऐड करना है किसके साथ, वर्ड रूट के साथ। वर्ड रूट क्या था, बेंट, सफिक्स क्या है, इन, इसके साथ हम ऐड कर देंगे। इन बता रहा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कार्बन चेन इज सो नंबर्ड दैट द कार्बन एटम प्रीसीडिंग द डबल बॉन्ड गेट्स द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर एंड दिस नंबर इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। देखिए कार्बन चेन को हमने कैसे नंबरिंग देनी है, कार्बन चेन को हमने इस तरह से नंबरिंग देनी है। दोबारा सुनिए, कार्बन की चेन को नंबरिंग उस तरफ से देनी है कि जो हमारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसको लोएस्ट नंबर मिले। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो भाई, क्या बोला मैंने, नंबरिंग हमें उस तरफ से देनी है। चाहे हम यहाँ से भी तो दे सकते हैं 1 2 3 4 5, या हम यहाँ से दे रखे हैं 1 2 3 4 5। कहाँ से देंगे कि जिस नंबरिंग से डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिले वही नंबरिंग देंगे। ठीक है, द नंबर इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट एल्कीन। क्या बोला है यहाँ पर, देखिए, द नंबर इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट एल्कीन, या फिर और जस्ट बिफोर द प्रीफिक्स इन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक चेन है,
सबसे पहला रूल के अकॉर्डिंग आपने नंबरिंग देनी है लंबी चेन को, दे दो 1 2 3 4, या फिर यहाँ से दे सकते हैं 1 2 3 4। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग आपने नंबरिंग देने के बाद वर्ड रूट डिसाइड करना है। वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 है तो क्या हो जाएगा वर्ड रूट ब्यूट, ठीक है। और आपको एक और रूल पता है कि नंबरिंग वहाँ से देनी है जहाँ से डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पर मिल जाएगा इसको नंबरिंग 1 2 3 4, यहाँ पर डबल बॉन्डेड को लोवेस्ट नंबर मिल गया, दैट इज 1। और नेक्स्ट चीज़ क्या आपने पढ़ी थी, आपने पढ़ा है कि हम सफिक्स इन लगाते हैं वर्ड रूट के आगे, तो आप ब्यूट के आगे क्या लगा दोगे, इन। लेकिन यहाँ पर इन के आगे आपको नंबर 1 भी दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना 1। तो ये फोर्थ पॉइंट हमें यही कह रहा है कि जिस नंबर से हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन का पता लग रहा है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है ना, किस पर डबल बॉन्ड है भाई बताओ, फर्स्ट पर। यहाँ से देखेंगे फर्स्ट पर डबल बॉन्ड है, तो इस 1 नंबर को हम इस इन के आगे भी लगा सकते हैं, या फिर इस पूरे ब्यूटीन लिख के इसके आगे भी 1 नंबर लगा सकते हैं। समझ में आई? इस 1 नंबर को हम या तो इन के आगे लगा सकते हैं या पूरे ब्यूटीन के आगे लगा सकते हैं। ये फोर्थ पॉइंट आपको यही कह रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, द नेम एंड पोजीशन ऑफ साइड चेन्स if any are suitably indicated before the name of the parent alkene in alphabetical order। ओके देखिए कह रहा है अगर कोई साइड चेन्स हैं, साइड चेन्स मतलब कि जैसे ये वाली आपकी एल्कीन थी जिसमें से कि आपने नंबरिंग इसको दे दी, तो इसको तो कोई नंबरिंग नहीं मिली ना, ये हमारी एक तरह से एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है तो हम उसको भी उस पेरेंट, हमारी जो पेरेंट एल्कीन है ये ब्यूटीन, या फिर पीछे वाला पेंटीन ये पेरेंट एल्कीन है, कह रहा है इसके आगे लिखना है उसको, किसको, जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। जैसे कि हमारे पास ये पेरेंट एल्कीन है, इस एल्कीन का नाम क्या दे दिया हमने 1 2 3 4 5, दैट मीन्स वर्ड रूट इज पेंट। इन क्यों लगाया था, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड था। अब डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है, तो हमने यहाँ पर 1 लगा दिया। सब्स्टिट्यूएंट का इस पोजीशन पर अटैच है 1 2 3 4th पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ना भाई, तो हमने क्या लिख दिया 4 मिथाइल 1 पेंटीन। ओके, अगर कह रहा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्या मीनिंग है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ये मीनिंग है कि अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि मिथाइल भी है, लेट अस सपोज यहाँ पर 5th पोजीशन पर नहीं, सॉरी यहाँ पर 3rd पोजीशन पर इथाइल भी अटैच होता, ठीक है। जैसे कि ये है हमारे पास है, लेट अस सपोज एक एग्जांपल यहाँ इन्होंने दे ही रखा है, देखिए ये एग्जांपल हमारे पास 4th पोजीशन पर तो क्या कह सकते हैं हम इसको, इथाइल ग्रुप, क्योंकि CH3 CH2 2 कार्बन है, तो हम इथाइल यूज़ करेंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा रखा है, तो ये इथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एंड दिस सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल, दिस इज इथाइल एंड दिस इज मिथाइल। ओके, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर नंबरिंग दे दी, ठीक है। नंबरिंग देने के बाद आपको वर्ड रूट पता लग गया, वर्ड रूट क्या है हमारा यहाँ पर हेक्स। आपने यहाँ पर इन लिखा, इन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर 4th पोजीशन पर देखा इथाइल अटैच है और 5th पोजीशन पर मिथाइल अटैच है। अब हमें ये समझना है कि अब हम 4 इथाइल वाला पहले लिखें या 5 मिथाइल वाला पहले लिखें। हम पहले कौन सा लिखें, 5 इथाइल या 4 इथाइल या 5 मिथाइल। 4 इथाइल ई है पहले, और उसके बाद है हमारे पास एम। तो व्हाट इज ABCD आपने पढ़ी है, ABCD के अकॉर्डिंग ई पहले आता है या एम पहले आता है, बताओ भाई। ABCD के अकॉर्डिंग ई पहले आता है, ओके, ABCD ई, ठीक है ना, उसके बाद एम आता है ना, तो आप 4 इथाइल पहले लिखोगे और एम वाला बाद में लिखोगे। ओके, बस ये यही कहना चाहते हैं, हमारा 5th पॉइंट, ठीक है। अगर हम बात करें 6th पॉइंट के बारे में, तो 6th पॉइंट क्या है देखो, if the same side chain is repeated 2 or more times, then the prefix di and tri is added to the name of the side chains, but the prefix di, tri, etc. are not taken consideration while deciding the alphabetical order। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग है कि देखिए, अगर तो सेम सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहा है, जैसे मिथाइल यहाँ पर भी है और मिथाइल यहाँ पर भी है, तो हम कह सकते हैं कि सेम सब्स्टिट्यूएंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है।
इथाइल तो नहीं रिपीट हो रहा, मिथाइल ही रिपीट हो रहा है ना। तो अब देखिए मिथाइल रिपीट हो रहा है कितनी बार, 2 बार। तो हम 2 बार मिथाइल दिखा तो हम डाई यूज़ करेंगे, 3 बार दिखा तो ट्राई। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले वर्ड रूट देखना है क्या है। वर्ड रूट 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पर हेप्ट। इन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड था। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 2 3, थर्ड पोजीशन है, तो हमने आगे 3 भी लगा दिया। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पर भी मिथाइल है और सेकंड पर भी मिथाइल है और फिफ्थ पर क्या है, इथाइल। तो अब इथाइल पहले लिखेंगे या मिथाइल पहले लिखेंगे, बताइए भाई। इथाइल पहले लिखेंगे ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो हम फिफ्थ 5 के आगे क्या लिख देंगे, इथाइल। ठीक है, 5 इथाइल। उसके बाद सेकंड और फोर्थ पर क्या है, मिथाइल, तो हम लिखेंगे 5 इथाइल, सेकंड फोर्थ डाई मिथाइल। ओके, यहाँ पर हम डाई यूज़ करेंगे। और वो कह रहा है कि डाई का डी, ट्राई का टी, ये सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इसका अल्फ़ाबेटिकल कुछ नहीं देखना हमने, डाई ट्राई इस सब का ये अल्फ़ाबेटिकल में नहीं देखना आपने। अल्फ़ाबेटिकल में सिर्फ मिथाइल को और इथाइल को, ये वाली चीज़ें देखनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर IUPAC नेम काफ़ी यहाँ पर आपको दे रखे हैं, आप इनको एक बार गो थ्रू हो जाइए, समझिए कैसे। IUPAC नेम देखिए, इसका नेम हो जाएगा मिथाइलिन। ठीक है, इसका क्या है IUPAC नेम, मिथाइलिन नहीं, सॉरी मिथाइलिन तो हमारा जो हमने बात की थी मिथाइलिन, वो तो आपने इसमें पढ़ा था ना कॉमन नेम में। मिथाइलिन इसका कॉमन नेम है। सॉरी तो इसका IUPAC नेम है हमारा मिथीन। डबल बॉन्ड है तो इथीन, 3 कार्बन है तो प्रोपीन। अब प्रोपीन है, उसके बाद देखिए 4 कार्बन है तो ब्यूटीन। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट कार्बन पर है ना, तो 1 ब्यूटीन। देखिए 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटीन। डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड कार्बन पर तो 2 ब्यूटीन। यहाँ पर 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन हमने देख ली, लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग वर्ड रूट क्या हो जाएगी, बताओ भाई। 1 2 3 प्रोप, डबल बॉन्ड है तो इन, फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 1 प्रोपीन, सेकंड पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है कौन सा, मिथाइल, तो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5, 5 है तो हमारा क्या हो जाएगा, पेंट। डबल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड की पोजीशन बताओ फर्स्ट, तो 1 लग गया आगे। 1 2 3 4 5, 5 है तो हमारा पेंट, डबल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड, तो 2 लग गया आगे। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो हेक्स, डबल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1, तो 1 लग गया आगे। ठीक है, इसी तरह से अब आगे भी आप IUPAC नोमेनक्लेचर इजीली आप किसी भी चीज़ का फटाफट से बता सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।